हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी डिफाइनर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बोर्ड मास के बारे में जानेंगे। ठीक है, बोर्ड मास को अच्छे से समझेंगे, इसके बारे में जानेंगे और इसके सवालों को किस तरह से हल किया जाता है उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आज के पहले आप लोगों का बोर्ड मास का क्वेश्चन गलत होता था तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों के बोर्ड मास के कुछ सवाल एक भी गलत नहीं होंगे, आप सारे सवाल को सही से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और बोर्ड मास को अच्छे तरीके से समझ जाएं, तो यहाँ से आपका एक भी कोई प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि BODMAS। ठीक है, बोर्ड मास, आखिर इसका नाम बोर्ड मास पड़ा क्यों। ठीक है, तो इसका नाम बोर्ड मास पढ़ने के पीछे भी कारण है। तो एक बार पहले मैं बता दे रहा हूँ इन सब का फुल फॉर्म। ठीक है, तो B से क्या होता है ब्रैकेट, O से ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग इन चीज़ों को लिख देते हैं। हो सकता है बोल देने से आप लोगों को जल्दी समझ में नहीं आया, तो अब मैं एक बार हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख देता हूँ। ठीक है, तो बी से क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग चलिए लिखते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ से यदि बी के हम लोग लिखें तो बी से क्या होता है ब्रैकेट, BRACKT ब्रैकेट, और ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कोष्ठक। ब्रैकेट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं कोष्ठक। और इसका टर्म इस तरह से साइन होता है। ठीक है, एक कर्ली ब्रैकेट इस तरह से लिखते हैं और एक ये यहाँ नहीं इस तरह से ये बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। ओ, अब यहाँ पे ये जो ओ आया है इससे हम लोग क्या लिखते हैं, ओ से होता है ऑफ। तो क्वेश्चन में ऑफ भी मिल सकता है और का भी मिल सकता है, ये मिलेगा। अब यहाँ फिर डी से आता है, तो डी से क्या होता है डिवीजन, DIVISION। ठीक है, डिवीजन, और डिवीजन का मतलब क्या होता है भाग। भाग आप लोग समझ रहे होंगे, ये भाग का साइन है। ठीक है, यहाँ से ये अब एम से बात करते हैं, तो एम का से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है गुना, गुना का साइन जो ये है। उसके बाद क्या आता है ए से क्या लिखेंगे होता है तो एडिशन। ठीक है, ए से हो गया एडिशन, और एडिशन का मतलब होता है जोड़, जो इसका साइन कुछ इस तरह से है। ठीक है, यानी इसका साइन यही होता ही है। उसके बाद लास्ट में आता है एस, और एस से क्या होता है सबट्रैक्शन। ठीक है, सबट्रैक्शन का मतलब क्या होता है घटाव, जो कि इसका साइन ये है। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है। बी से ब्रैकेट यानी कोष्ठक, और जो कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये जो अंदर में उसे हम लोग छोटी कोष्ठ बोलते हैं, बीच वाले को करली या फिर मंझली कोष्ठ, और जो लास्ट में उसे हम लोग क्या बोलते हैं बड़ी कोष्ठ। ओ से ऑफ यानी इंग्लिश में ऑफ होता है, कहीं हिंदी का क्वेश्चन तो उसमें का मिलेगा। डी से डिवीजन यानी कि भाग, जो कि आप लोग जानते ही हैं। एम से मल्टीप्लिकेशन गुना, और उसका साइन ये है। ए से एडिशन जोड़, ठीक है, जो कि ये जोड़ का साइन है। और ऐसे सब्ट्रैक्शन घटाव। तो ये देखिए, ये लिख देने का मतलब हुआ कि यदि क्वेश्चन में सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन में सारा कुछ दिया है तो पहला जो हम लोग काम करेंगे वो फर्स्ट काम किसका करेंगे तो ब्रैकेट का काम करेंगे। फिर सेकेंड यानी दूसरे नंबर में काम करेंगे ऑफ का गुना का। फिर तीसरे नंबर में हम लोग काम किसका करेंगे डिवीजन यानी भाग का काम करेंगे। चौथा में मल्टीप्लिकेशन, पांचवा में एडिशन, और छठा यानी कि सबसे लास्ट में घटाव का काम करेंगे। तो यहाँ तो अभी हम आप लोगों को हम बता दें तो शायद नहीं समझ में आया हो, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन देखने के बाद सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग देख ले। बस अभी आप लोगों को लग रहा हो कि ये सीरियल नंबर से लिखा है, लेकिन इसका काम भी जो हो सीरियल नंबर से ही होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन को लिखते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन है जो यहाँ हम लोग सामने लिखेंगे और सामने ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, छोटा ही क्वेश्चन है, इसमें एक ही ब्रैकेट का यूज करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग अच्छे से इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल कुछ ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जैसे कि लिख देते हैं, यहाँ ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, 4 + 2 ये हो गया। इसको फिर यहाँ पे हम लोग गुना का साइन दे देते हैं। उसके बाद 6, फिर भाग में 3 और -5। चलिए देखते हैं, जैसे कि ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि ब्रैकेट के अंदर 4 + 2 गुना 6 भाग 3 -5 है। ठीक है, ये है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखे थे बोर्ड मास में, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं ताकि ज़्यादा समय में BOD
MAS बोर्ड मास। पहला काम हम लोग को क्या करना है, ब्रैकेट का, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर का ही काम करना है पहले, जो भी हम लोग को सॉल्व करना है ब्रैकेट के अंदर का पहले। तो ब्रैकेट के अंदर में कौन सा है, ब्रैकेट के अंदर में ये देख रहे हैं कि 4+2, 4+2 कितना हो गया, ये 6। इसी तरह से लिख देंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरह से जो हम लोग का उसे उतार देते हैं, ठीक है। फिर 6/3 - 5 करने का तो हम लोग और भी शॉर्ट में कर सकते थे, लेकिन आप लोग को एक एक लाइन डिटेल से कर देना ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। अब हम लोग का काम क्या है, ऑफ का। यहाँ ऑ है तो ऑफ या फिर का कहीं है क्वेश्चन में क्या, तो देखने की ये नहीं है तो छोड़ देंगे, उसे हम लोग नहीं करेंगे। फिर आता है डिवीजन यानी कि भाग। तो कहीं पे भी भाग दिख रहा है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भाग दिख रहा है, यानी 3 से भाग देना है 6 को। तो यहाँ 6 इसी तरह से लिख देंगे। फिर गुना, और ये जो 6 है इसको भाग देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर 5, ठीक है। अब इतना आ गया। फिर अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोग का डिवीजन यानी भाग का काम हो गया। अब एम आता है, एम से मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुना का काम। तो गुना का काम कहाँ पे है, तो उसका करेंगे। देखिए यहाँ पे गुना, पहले गुना वाला के सॉल्व करेंगे, कितना रहता है 6 दूना के आ गया यहाँ से 12 - 5, ये आ गया 12 - 5। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे एडिशन यानी कि जोड़। तो कहीं जोड़ है क्या, तो देखेंगे इसमें कहीं जोड़ है ही नहीं, तो जोड़ के बाद का करेंगे। तो जोड़ के बाद क्या आता है, एस यानी सब्ट्रैक्शन, घटाव। तो यहाँ पे घटाव है तो हम लोग घटाएंगे, तो 12 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 7। और ये क्या हो गया, आंसर। तो आई होप कि आप लोगों को ये पहला प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा और देख रहे होंगे किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं जिसमें कि बोर्ड मास के सारे को लेंगे। मैंने फर्स्ट में इसलिए नहीं लिया ताकि आप लोगों को टफ ना लगे, इसलिए। अब चलिए बोर्ड मास में 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 लेटर है इन सारे का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। तो चलिए एक हम लोग यहाँ से क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन ये हम लोग का सेकेंड होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लिए। तो चलिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर जैसे कि हम लोग लिख देते हैं 3 × 2 + 4, ब्रैकेट बंद कर देते हैं और यहाँ फिर हम लोग का लिख देते हैं, ठीक है। इंग्लिश में रहा तो ऑफ रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे। फिर यहाँ से 5 प्लस में 3 × 4/2 तो चलिए जैसा कि हम लोग का दूसरा प्रश्न है, ठीक है। क्या है कि ब्रैकेट के अंदर का 3 × 2 + 4 का 5 + 3 × 4/2। अब यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें भी हम लोग पहले यहाँ पे बोर्ड मास लिख लेते हैं ताकि हम लोग को ईजी पड़े, ठीक है, और अधिक से अधिक समझ में आए। तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे बोर्ड मास के सारे रूल को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट में क्या होता है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट का ही हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट में हम लोग सॉल्व करेंगे। और अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में हम लोग का गुना भी है, जोड़ भी है। तो इस बात में हम लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि पहले ही प्रश्न में हम लोग बात किए थे कि पहले मल्टीप्लिकेशन होता है उसके बाद एडिशन, यानी कि पहले गुना तब जोड़। यहाँ पे भी हम लोग पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे गुना का कर लेंगे, उसके बाद जोड़ का काम करेंगे, ठीक है। तो इधर का भी छोड़ देंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का करें तो ब्रैकेट के अंदर का करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, पहले गुना होगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 3 दूना के 6, और 6 में फिर हम लोग 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 आ गया, ठीक है, 10 आ गया। और का, ये जो का है उसे हम लोग इसी तरह से लिख देते हैं का, 5 प्लस में 3 × 4/2। अब हम लोग को देखिए कि नेक्स्ट आता है ओ, यानी ओ से ऑफ होता है और हिंदी में बात करें तो का होता है। तो इसका हम लोग अब यूज करेंगे, देखते हैं कि का कहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे का लिखा हुआ है। अब का का मतलब क्या होता है, का का मतलब गुना होता है। ये जो का है इसका मतलब गुना होता है, ठीक है। इसको हम लोग गुना करेंगे। तो यहाँ का है तो इस हम लोग 10 को 5 से गुना कर देंगे। अब 10 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, नेक्स्ट हम लोग आगे सॉल्व कर देंगे। 10 के 5 से कर देंगे तो यहाँ पे आ गया हम लोग का 50, ठीक है। फिर उसी तरह से उतार देंगे, प्लस में 3 × 4/2, ठीक है। कितना आ गया, 50 + 3 × 4/2, इतना आ गया। अब यहाँ तक हम लोग, यहाँ से ऑफ का काम हो गया। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट का। तो यहाँ से क्या आता है, डी यानी कि डिवीज़न। अब यहाँ पे डिवीज़न कहाँ है, तो देखना है कि ये डिवीज़न यहाँ पे है, ठीक है, यानी ये भाग यहाँ पे। तो पहले हम लोग भाग का काम करेंगे, फिर यहाँ से नेक्स्ट हम लोग 50 प्लस में 3, ये उसी तरह से उतर जाएगा, या गुना का साइन है तो ये उतर जाएगा, और भाग देंगे तो 4 को भाग देंगे तो कितना आ गया, 2, ये इतना हो गया। फिर यहाँ तक हम लोग डिवीज़न देख लें। अब हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, यानी कि गुना का, ठीक है। तो गुना कहाँ है, तो यहाँ पे गुना है। अब क्या करेंगे कि पहले फिर हम लोग गुना वाला कर लेंगे। तो यहाँ से जो ये 50 है हम लोग 50 को इसी तरह से लिख देंगे, प्लस में, और 3 दूना 6, 6 आ गया। अब यहाँ से हम लोग का मल्टीप्लिकेशन गुना का काम ख़त्म। अब नेक्स्ट आता है एडिशन यानी कि जोड़ का, ठीक है।
जोड़ का काम करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ 50 प्लस में 6 है, कितना आ गया टोटल 56, ये आ गया 56। अब यहाँ पे देखिए हम लोग का ब्रैकेट का भी काम हो गया, ऑफ का, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, अब सब्ट्रैक्शन का मैंने इसलिए नहीं लिखा ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि अगर वो चीज़ नहीं है तो हम लोग उसका यूज नहीं करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन यहाँ कि हम लोग को कहीं घटाव का चिन्ह नहीं है तो इसका यूज नहीं करेंगे, जहाँ तक था वहीं तक हम लोग यूज किए। और यूज करके हम लोग का ये जो दूसरा प्रश्न है उसका आंसर कितना आ गया 56, और ये इसका राइट आंसर है। तो आप इसी तरह से 2-4 और प्रश्न खुद से बनाएं और बुक से बनाने का कोशिश करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ में आए। अब जितना ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो सॉल्व करने के बाद वो जो सारे कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों तक को बोर्ड मास अच्छे तरीके से समझ में आ गया, और ये जो 2 प्रश्न किए हैं ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके।